तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फार्माकोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 3 का। और चैप्टर 3 में है ड्रग एक्टिंग ऑन आई कि कौन सा ड्रग्स है जो क्या करता है, आई में काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मायोटिक ड्रग्स को कौन सा होता है, माइड्रेसिस ड्रग्स कौन सा होता है, और ड्रग्स यूज इन ग्लूकोमा कि कौन सा ड्रग्स ग्लूकोमा में यूज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मायोटिक ड्रग्स और माइड्रेसिस ड्रग्स। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें ए वाला डायग्राम समझना होगा। अगर ए वाला डायग्राम तुम अच्छे से समझ गए तो मायोसिस और माइड्रेसिस के रिलेटेड जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब भी तुम एग्जाम में लिखना मायोसिस और माइड्रेसिस के बारे में, तब भी डायग्राम जरूर से ड्रॉ करना। अगर डायग्राम ड्रॉ करोगे अच्छे से तो टीचर को पता चलेगा कि तुम अच्छे से पढ़े हो और डायग्राम तुम्हें पता, और डायग्राम ही मेन है। तो सबसे पहले देखो, एक ए वाला कंडीशन है जिसे ए कंडीशन मान के चलो, और ए वाला कंडीशन है जिसे हम बी कंडीशन। तो सबसे पहले जो आंखों का ब्लैक वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिपल्स, और उसके आगे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और हमारे आंखों में दो टाइप के मसल्स होता है, एक होता है स्फिंक्टर मसल्स जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, और दूसरा होता है रेडियल मसल जिसे हम बोलते हैं डायलेटोर मसल्स। तो हमारी जो आंखों को पिपल्स को बड़ा, छोटा या बड़ा, दैट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करने के लिए जो दो मसल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्फिंक्टर मसल्स और रेडियल मसल। तो देखो कंडीशंस क्या है, जब मायोसिस होगा दैट मीन्स क्या होगा, मायोसिस दैट मीन्स क्या होगा, हमारी पिपल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जो ड्रग्स मायोसिस के लिए यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मायोटिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन से सिस्टम में काम करता है, ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक में काम करता है। तो देखो जो हमारी पीपल्स को कॉन्स्ट्रैक्ट और डायलेट करने के लिए दो मसल सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, एक तो होता है स्फिंक्टर मसल्स, एक होता है डायलेटर मसल्स या रेडियल मसल। जो स्फिंक्टर मसल्स होता है तो ये वाला मसल्स को हम क्या बोलते हैं, ये वाला जो मसल्स होता है इसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। तो क्या होता है, या सर्कुलर मसल्स, जब हमारी पिपल डायलेट होता है दैट कॉन्स्ट्रिक्ट होता है दैट मीन्स मायोसिस वाला कंडीशंस होता है। मायोसिस में क्या होता है, ये वाला मसल जो है या क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। दैट मीन्स मान के चलो ये क्या है, आंखों का पिपल्स है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, आंखों जो पिपल्स है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब हम क्या करते हैं, पिपल का जो स्फिंक्टर मसल्स होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। जब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तब क्या हो जाता है, पिपल छोटा हो जाता है। और क्या हो जाता है, जो डायलेटर मसल्स है वो क्या हो जाता है, ये वाला मसल्स को हम बोलते हैं डायलेटर मसल्स और रेडियल मसल्स। ये वाला मसल्स क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, दैट मीन्स रिलैक्सेशन हो जाता है। तो मान के चलो जब भी ये वाला मसल्स क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो दैट मीन्स ये वाला डायलेट होगा, और ये वाला डायलेट होगा दैट मीन्स ये वाला कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा कंडीशंस को मायोसिस बोलेंगे, जब स्फिंक्टर मसल्स क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारे पिपल का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मायोसिस। और उसके लिए जो उसका हम क्या बोलते हैं, मायोसिस। और उसके लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं मायोटिक ड्रग्स। उसके बाद देखो माइड्रेसिस, अगर तुम मायोसिस समझ गए तो माइड्रेसिस भी समझ जाओगे। सेम क्या है, इसका उल्टा है, क्या है, जो माइड्रेसिस है इसका उल्टा है। तो माइड्रेसिस क्या करता है, पीपल को डायलेट करता है, सॉरी मायोसिस क्या करता है, पीपल को डायलेट करता है। और पीपल को डायलेट करने के लिए जो ड्रग्स हम देते हैं मायोसिस के लिए उसे है माइड्रेटिक ड्रग्स बोलते हैं। और कहाँ काम करता है ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक में काम करता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सेम उल्टा देखो, इसमें क्या हुआ था, स्फिंक्टर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था, कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या हो जाता, पीपल छोटा हो गया था। तो ये क्या होगा, स्फिंक्टर मसल डायलेट हो गया, दैट मींस स्फिंक्टर मसल्स के ऊपर पीपल्स के ऊपर क्या हो रहा था, फोर्स अप्लाई हो रहा था, वो फोर्स हट गया, और फोर्स हट गया तो ऑटोमेटिकली पीपल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो स्फिंक्टर मसल्स क्या होगा, इस कंडीशंस में डायलेशंस हो जाएगा, और डायलेशंस होने की वजह से क्या होगा, हमारे पीपल जो है डायलेट हो जाएगा, दैट मीन्स बड़ा हो जाएगा। इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं मायोसिस। और उसके लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसे माइड्रेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो चलो देखते हैं इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो देखो अगर डिफरेंस बिटवीन मायोसिस एंड मायोटिक एंड माइड्रेसिस, तो देखो डेफिनेशंस में क्या बोले, कंट्रैक्शंस ऑफ पीपल, इसमें क्या हो रहा था, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, पीपल डायलेट हो रहा था। मेन पॉइंट तो सबसे पहले यही है कि इसमें कंस्ट्रिक्ट होगा, इसमें डायलेट होगा। जो मसल्स है इसमें कौन सा मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, इसमें आइरिस या स्फिंक्टर मसल क्या हो रहा था, आइरिस का स्फिंक्टर मसल्स क्या हो रहा था, कंस्ट्रिक्ट हो रहा था। कौन से सिस्टम में हो रहा था, ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में हो रहा था। और इसका कौन सा मसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा था, इसका जो आइरिस का डेल्टियर मसल्स और रेडियल मसल्स क्या हो रहा था, कंस्ट्रिक्ट हो रहा था। और कौन से सिस्टम में होता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है बेसिकली। और इसमें देखो ड्रग्स कौन से ड्रग्स यूज करते हैं, इसके लिए हम पिलोकार्बन ड्रग्स यूज करते हैं और एसिटाइल कोलिन यूज करते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स क्या करते हैं, एट्रोपिन, ठीक है, और ट्रोपिका मेटा। इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पिलोकार्बिन।
ये बेसिकली मायोटिक ड्रग्स और माइड्रेसिस ड्रग्स बेसिकली किस लिए यूज होता है? यूज इन ट्रीट ग्लूकोमा। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो किसके लिए? ग्लूकोमा। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा क्या होता है। और दूसरा क्या होता है? यूज फॉर आई एग्जामिनेशन। हम क्या करते हैं, जो माइड्रेटिक ड्रग्स होता है वो क्या करते हैं, पीपल को बड़ा करते हैं। बड़ा करने से क्या होगा, जो हमारा पीपल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होगा तो क्या होगा, जब हम टेस्टिंग करेंगे तो अच्छे से दिखेगा। तो इसीलिए बेसिकली ज्यादातर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के टाइम या सर्जरी के टाइम हम माइड्रेटिक ड्रग्स को यूज करते हैं। तो देखो मायोटिक ड्रग्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे मायोटिक ड्रग्स के बारे में। अगर इंट्रोडक्शन देखिए, मायोटिक आर द क्लास ऑफ ड्रग दैट यूज ऑफ द पीपल टू कंस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होता है, पीपल क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है बाय द कंस्ट्रिक्ट द सिलियरी मसल्स। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है, स्पिंटर मसल्स क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, मायोसिस। The constriction increase the angle between the cornea and iris। तो इसको इस तरह से समझो, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, कौन सा, जो हमारे पीपल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा था। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से देखो ये वाला कौन सा एंगल है, इसको हम बोले थे आइरिस, और ये वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्निया। तो इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एंगल बढ़ जा रहा है। इस दोनों के बीच में एंगल बढ़ जा रहा था। एंगल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखो in which allow to aqueous humor drain from the eye from easily। तो देखो जो ये aqueous humor का पूरा कंडीशन है, ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। दे मे बी यूज द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ये किस लिए यूज होता है, ये ग्लूकोमा के यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इस जो जितने भी ड्रग्स है वो क्या करता है, एक्वस ह्यूमर को क्या करता है, ड्रेनेज करता है। दैट मीन्स आंखों से बाहर करने का काम होता है। और जो ग्लूकोमा होता है, और ग्लूकोमा क्या होता है, IOP, दैट मीन्स एक्वस ह्यूमर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो पूरा डिटेल्स में हम वीडियो में देखेंगे आगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो। आफ्टर ए माइड्रेटिक एग्जामिनेशन, और कब यूज करते हैं मायोटिक ड्रग्स, आफ्टर माइड्रेटिक एग्जामिनेशन। मान के चलो क्या हुआ, हमने आई एग्जामिनेशन करने के लिए हमने पीपल को डायलेट कर लिया। तो डायलेट कर द पीपल बड़ा हो गया, तो क्या होगा, इसे तो छोटा भी करना होता है ना। तो छोटा करने के लिए हम क्या देंगे, मायोटिक ड्रग्स देंगे। छोटा करने के लिए मायोटिक ड्रग्स देंगे, उसको नॉर्मल शेप में लेके आने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, कि कौन सा ड्रग्स इसमें बेसिकली यूज होता है। तो सबसे पहले जो ड्रग्स यूज होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ड्रग्स हमने कहाँ पे पढ़ा था, एक बार याद करो। हमने बेसिकली कब पढ़ा था, कोलिनर्जिक सिस्टम में पढ़ा था। कहाँ पे पढ़ा था, कोलिनर्जिक सिस्टम और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में पढ़ा था। तो देखो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या दिया था, एसिटाइल कोलिन, बिथाकॉल, पिलोकार्पिन, ठीक है। और इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा था, नियोस्टिगमिन, इकोथियोपेट, ये सब क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। तो देखो डायरेक्ट एक्टिंग में कौन सा ड्रग्स आएगा, पिलोकार्पिन, कार्बाकोल और एसिटाइल कोलिन। ये सब हमने कहाँ पढ़ा था, ये सब हमने पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में पढ़ा था। उसके बाद कौन सा आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा फाइसोस्टिगमिन और इकोथियोपेट। उसके बाद हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, इसमें हम देखें देयर आर टू कैटेगरी मायोटिक बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म। इसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया इस ड्रग्स को, देयर मैकेनिज्म एक्शंस की बेसिस पे इसको क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। तो देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग मायोटिक ड्रग्स किस तरह से काम करेगा। ये क्या करेगा, देखो बेसिकली, एक सेकेंड, देखो ये हमने क्या पढ़ा था, ये वाला डायग्राम पहले ही मैंने समझाया था। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करता है, जो रिसेप्टर होता है उसे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होता है। और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या करता है, जो कोलिनेस्टेरेज क्या होता है, एंजाइम का क्या करता है, प्रोडक्शंस को कम कर देगा। कोलिनेस्टेरेज का एंजाइम का प्रोडक्शंस कम हो जाएगा तो हमने क्या सीखा था, अगर कोलिनेस्टेरेज का प्रोडक्शंस घटेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कोलिन का एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ेगा। और एसिटाइल कोलिन का अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा तो रिसेप्टर में जाकर बाइंड होगा, और रिसेप्टर में जाकर बाइंड होगा तो अपना एक्शन शो करेगा। क्यों यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ेगा, कि जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम था वो क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन को डिग्रेडेशन कर रहा था या मेटाबोलाइज कर रहा था। तो मेटाबोलाइज होगा नहीं, बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, तो बॉडी से बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ पे रहेगा, साइनेप्टिक लेप में, और साइनेप्टिक लेप में रहेगा तो रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करेगा। तो इस तरह से दोनों ड्रग्स काम करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ में आया। तो देखो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, दिस ड्रग्स जैसे पिलोकार्पिन, कार्बाकोल, एसिटाइल कोलिन डायरेक्टली स्टिमुलेट मस्करेन रिसेप्टर। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा मस्करेन रिसेप्टर को। और कौन सी मस्करेन रिसेप्टर को, एम के मस्करेन रिसेप्टर। और आई में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, M3। तो इस तरह से रिसेप्टर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टर ऑन देयर आइरिस स्पिंटर मसल्स, और ये क्या करता है, स्पिंटर मसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट। और मुझे पता था कि एसिटाइल कोलिन का काम क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन करना। तो क्या कर रहे हैं हम,
एसिटाइल कोलिन का जो M3 रिसेप्टर उसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, वो स्टिमुलेट होगा तो ऑटोमेटिकली एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड होगा, एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड होगा तो स्टिमुलेट कम करेगा, लीडिंग टू पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट। इसकी वजह से क्या होगा, पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो आए समझ में डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है। इस बार देखिए इनडायरेक्ट मायोटिक, इनडायरेक्ट मायोटिक दैट मींस एंटी कोलिनेस्टेज, जो कोलिनेस्टेज एंजाइम था उसे ही बंद करेंगे, ठीक है। दिस एजेंट जैसे फाइसोस्टिग्मिन, इकोथियोपेट इनहिबिट द कोलिनेस्टेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, कोलिनेस्टेज जो एंजाइम है उसे ही क्या करता है, बंद करता है। इसके रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट द इंक्रीज एसिटाइल कोलिन लेवल इन कोलिनेस्टेज साइनेप्स। इसकी वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन कोलिनेस्टेज एंजाइम को रोक दे रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, कहाँ, साइनेप्टिक क्लेप में। Which is turned prolong and enhance the muscarinic stimulation। इसके बाद क्या होगा, मस्कार्निक दैट M3 रिसेप्टर क्या होगा, स्टिमुलेट होते रहेगा, दैट मींस उसमें एसिटाइल कोलिन जाकर बाइंड होता रहेगा। उसके बाद देखो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, हमारी बॉडी में जो ड्रग्स यूज करते हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है। न्यूस्टिग्मिन इज अ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, हमने पहले ही बताया था, न्यूस्टिग्मिन एक टाइप का पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक ड्रग्स है, स्पेशली रिवर्सिबल कोलिनेस्टेज एंजाइम। और कौन सा था, रिवर्सिबल था। These drugs inhibit the cholinesterase enzyme responsible degradation of acetylcholine। सेम जो यहाँ पे मैंने समझाया था कि ये क्या करता है, कोलिनेस्टेज को बंद करता है, उसके वजह से क्या होता है, जो एसिटाइलकोलिन है उसका डिग्रेडेशन रुक जाता है, तो एसिटाइल को ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। Which is cholinesterase inhibit the more acetylcholine present in interfering the breakdown of acetylcholine। जो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन कर रहा था उसे ही क्या कर दे रहे हैं हम, इनहिबिट कर दे रहे हैं या रोक दे रहे हैं। न्यूस्टिग्मिन डायरेक्टली स्टिमुलेट द बोथ, न्यूस्टिग्मिन क्या करता है, डायरेक्टली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है निकोटिनिक रिसेप्टर को भी मस्कार्निक रिसेप्टर को, व्हिच इज इन्वॉल्व द मसल कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन होता। तो देखो जो मायोटिक ड्रग्स है वो कहाँ पे यूज होता है, एक तो होता है मायोटिक सिंपल से चीजें हैं, दूसरा होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। तो देखो मिस्थेनिया ग्रेविस में बेसिकली क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन है उसका अमाउंट घट जाता है, तो एसिटाइल कोलिन अमाउंट घट गया तो उसमें क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस। और जो ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट बढ़ा रहा है, तो इसमें भी यूज होगा क्योंकि उसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी। मसल रिलैक्सेशन में क्या करेगा, जो हमने नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स देखा था जैसे सक्सिनल कोलिन है, सक्सिनल कोलिन किसकी तरह काम करे, एसिटाइल कोलिन, तो किसमें काम होगा, मसल रिलैक्सेशन भी काम होगा, दैट मींस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में भी काम होगा। उसके बाद मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन, ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, मायोटिक ड्रग्स को यूज नहीं करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस पेशेंट विथ हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस है मायोटिक ड्रग्स के साथ, उसे हम नहीं देंगे। सिंपल सी चीजें है कि मान के चलो मुझे एलर्जी है उसी ड्रग्स के साथ, तो उसे ड्रग्स हम नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड, इसमें क्या होता है, ब्रोमाइड प्रेजेंट होता है। इट शुड बी यूज्ड पेशेंट विथ इट शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट विथ ए प्रीवियसली हिस्ट्री ऑफ रिएक्शंस ऑफ ब्रोमाइड। कब नहीं देंगे, जब वो ड्रग्स हम हिस्ट्री पता चलेगा क्या वो ड्रग्स में ब्रोमाइड लेने से उसे क्या है, एलर्जी है। सिंपल सी चीज, अगर मुझे पता चला, डॉक्टर को पता चला कि मुझे एलर्जी है ब्रोमाइड से, तो क्या होगा, ब्रोमाइड वाला ड्रग्स हमें देगा, नहीं देगा, दूसरा ड्रग्स देगा, तो उस टाइम पे हम बेसिकली नहीं यूज करते हैं। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद द प्रायोरिटी ऑन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ द इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट्स। इसमें क्या होता है, जब यूरिनरी ट्रैक्ट्स में कोई इन्फेक्शन होता है तभी हम इस ड्रग्स को हम नहीं देते हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ इसका फॉर्मुलेशंस, ठीक है। जैसे पिलोकार्पिन बेसिकली आई ड्रॉप के हिसाब से यूज करता है। कितने ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप, 2 से 3 से 4 बार दिन में देते हैं। कार्बाकॉल भी आई ड्रॉप के हिसाब से यूज करते हैं, 1 से 2 ड्रॉप देते हैं दिन में 3 बार, ठीक है। एसिटाइल कोलिन इंट्रा ऑकुलर, ठीक है, इंजेक्शन में देते हैं, 0.5 से 2 ml देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम ज्यादा देते हैं। फाइसोस्टिग्मिन ये भी क्या होता है, आई ड्रॉप में यूज करते हैं, और 1 से 2 ड्रॉप फॉर एवरी 4 से 6 घंटा। उसके बाद हम देखते हैं माइड्रेटिक ड्रग्स के बारे में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, माइड्रेटिक ड्रग्स, दैट मींस वो ड्रग्स क्या करता है जो पीपल को डायलेट करता है। क्यों डायलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आई का एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या विजुअलाइजेशन के लिए। देखो माइड्रेसिस आर रेफर्ड टू फार्माकोलॉजिकल इंड्यूस्ड डायलेशंस ऑफ पीपल। जो माइड्रेसिस है, माइड्रेसिस क्या करता है, पीपल को डायलेट करता है, प्राइमरीली अचीव द थ्रू द यूज ऑफ मेडिकेशंस नोन एज द माइड्रेसिस। तो जो डायलेशंस के लिए जो मेडिसिन यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइड्रेटिक मेडिसिन बोलते हैं। दियर एसेंट इन क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी, क्या होता है जो आंखों का ब्रांच होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। और ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए क्या होता है, डायग्नोसिस। क्यों डायग्नोसिस, ये बड़ा कर देगा पीपल, तो पीपल को क्या बड़ा कर देगा, तो रेटिना, ऑप्टिक नर्व, जितने भी आंखों का चीजें हैं वो क्या होगा, अच्छे से देखने में ईजी होगा, इसलिए क्या करते हैं हम मायोटिक ड्रग्स को देते हैं। एंड थेरेपेटिक एंड समटाइम्स सर्जिकल प्रोसीजर, जब सर्जरी करते हैं तो पीपल को बड़ा
कर देते हैं ताकि पीपल को अंदर जितने भी सारे चीजें हैं अच्छे से दिखाई दें। तो इसके लिए भी माइड्रेसिस ड्रग्स को यूज करते हैं। तो ऐसा कौन सा ड्रग्स है, ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो माइड्रेसिस में यूज होता है? तो सबसे पहले पैरासिम्पेथो क्या है, लाइटिक। पैरासिम्पेथोलाइटिक दैट मीन्स क्या है, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। पैरासिम्पेथोलाइटिक दैट मीन्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स तो ये क्या करेगा, M3 एंटीकोलिनर्जिक दैट मीन्स क्या कर रहा था, M3, तो ये क्या करेगा, M3 को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्यों ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये एंटी है, दैट मीन्स ये क्या है, एक टाइप का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, M3 को ब्लॉक करेगा। M3 को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, डायलेशंस होगा, क्योंकि हमें पता था कि M3 क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकेंगे तो क्या होगा, डायलेशंस होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो, और उसके बाद जो पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स में क्या आता है, एट्रोपिन, ट्रोपिकामेड एंड साइक्लोपेंटालेट। उसके बाद देखो पैरासिम्पेथोमाइमेटिक दैट मीन्स कौन सा ड्रग्स, जो पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। और कौन सा ड्रग्स होगा, अल्फा में काम करेगा और बीटा में काम करेगा, जैसे फिनाइल एपिनेफ्रिन। उसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म एक्शन कैसा होता है। एक तो होता है सिम्पेथोमाइमेटिक, ये क्या करता है, माइड्रेटिक ड्रग्स और द इन्फ्लुएंसिंग द मसल्स ऑफ आइरिसिंग। ये क्या करता है, जो हमारी आइरिस मसल्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, दैट मीन्स रिलैक्सेशन का काम करता है। किस तरह से काम करता है वो देखो, सिम्पेथोमाइमेटिक दैट मीन्स जो हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर है और बीटा, अल्फा 1 रिसेप्टर जो होता है और बीटा क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो सिम्पेथोमाइमेटिक क्या होता है, एगोनिस्ट है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, इसे एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेट करने की वजह से क्या होगा, देखो दिस स्टिमुलेशन द डायलेशंस ऑफ पीपल, इसके वजह से क्या होगा, पीपल को डायलेशंस कर दे, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा था पीपल को आई में क्या करता है, डायलेशंस का काम करता है बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसके थ्रू से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू से, लीडिंग द पीपल डायलेट, इसके वजह से पीपल डायलेट हो गए। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग फिनाइल एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इससे कौन सा ड्रग्स आता है, फिनाइल एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, इसमें इसके अंदर ड्रग्स आता है। उसके बाद देखेंगे पैरासिम्पेथोलाइटिक दैट मीन्स वो ड्रग्स वो क्या करेगा, M3 को ब्लॉक करेगा, क्योंकि इसमें लाइटिक है, दैट मीन्स क्या है, एंटागोनिस्ट है, किसका, सिंपैथेटिक का, कोलिनर्जिक का। तो देखो दिस ड्रग्स द एक्शंस ऑफ दिस ब्लॉक, ये क्या करेगा, दिस ब्लॉक द एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन के एक्शंस को ब्लॉक करेगा। तो एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, कौन से रिसेप्टर पे, M3 पे। तो क्या करेंगे, तो M3 रिसेप्टर को ही हम क्या कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब ब्लॉक कर देंगे तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, तो ये क्या हो जाता है, डायलेशन। सिंपल सा देखो, कोलॉजी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर अच्छे से समझोगे तो ऑटोमेटिकली सारी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करता है, ऑन द स्पिंटर पीपल्स मसल्स, स्पिंटर मसल्स को क्या करता है, इनिबिट द कॉन्स्ट्रिक्शन, इनिबिट कॉन्स्ट्रिक्शन दैट मीन्स क्या होगा, डायलेशन। कॉमन एजेंट इंक्लूडिंग एट्रोपिन, ट्रोपिकामेड, साइक्लोपेंटालेट, स्कोपोलामिन यूज होता है। उसके बाद देखते हैं एट्रोपिन इज अ कम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटी मस्करेनिक इनिबिटर। ये क्या होता है, एक टाइप का एंटी मस्करेनिक दैट मीन्स एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दे ब्लॉक बाय द एसिटाइलकोलिन, अगर एंटीकोलिनर्जिक है तो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन को ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है। ड्राइव फॉर द प्लांट लाइक, एक कहाँ से ड्राइव मिलता है, प्लांट एट्रोपा बेलाडोना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एट्रोपिन के कहाँ मिलता है। बेसिकली ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एट्रोपा बेलाडोना। इट इज वाइडली यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग फॉर द ड्रग फॉर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए यूज होता है। उसके बाद देखो क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ये शो करता है। देखो अगर तुमने कोलिनर्जिक ड्रग्स अच्छे से समझा तो ये वाला बहुत हलवा हो जाएगा। तो देखो कोलिनर्जिक जो ड्रग्स था वो क्या करता, हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट शो कर रहा था, हार्ट रेट को कम कर रहा था, आए समझ में। और आंखों में क्या कर रहा था, मायोसिस दैट मींस कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। जो सिक्रेशंस क्या कर रहा था, वो घटा रहा था, सिक्रेशंस क्या कर रहा था, कोलिनर्जिक ड्रग्स में जितने भी सिक्रेशन था वो क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हार्ट में क्या होगा, कार्डियल इंक्रीज द हार्ट रेट, क्योंकि देखो ये अगर हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा था तो इसका उल्टा है, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज द हार्ट रेट। इंक्रीज द हार्ट रेट ब्लॉक बाय द वेहिकल इफेक्ट द स्पेंटियल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स। ये क्या करता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, यूज बाय द ब्रेड एंड यूज टू ब्रेडिकार्डिया। उसके वजह से क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया में यूज होगा। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, बेसिकली हमारा हार्ट रेट घट जाता है। और यहाँ पे हमने क्या बोला, जितने भी ड्रग्स है वो क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो ये वाला ड्रग्स यहाँ पे यूज होगा।
ओकुलर में क्या होगा, कॉज मायोसिस, सॉरी माइड्रेसिस, पीपल को डायलेट, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो एट्रोपिन ड्रग्स है वो क्या करता है, माइड्रेसिस करता है, माइड्रेसिस करता है। एंड साइक्लोप्लीजिया एक टाइप के कंडीशन है, उसमें क्या करते हैं, पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन, सिलियरी के मसल्स से उसे पैरालिसिस कर देते हैं। तो क्यों करते हैं आगे जाके हम पढ़ते हैं। बट इनहिबिट द स्पिन टियर एंड सिलियरी मसल्स बाय यूज फॉर आई एग्जामिनेशन, क्यों सिलियरी मसल्स को हम क्या पैरालिसिस क्यों करते हैं कि आई को एग्जामिनेशन करने के लिए, क्यों एग्जामिनेशन करने की, कौन सा राइट क्या होगा, कौन सा राइट ग्लास होगा, दैट मीन्स जो आंखों की चश्मा कौन सा फिट होगा, ठीक है, इसके लिए। दैट मीन्स सिंपल से समझो, आंखों की चश्मा के लिए हम क्या करते हैं, ए वाला सिलियरी मसल्स को पैरालिसिस करते हैं, ठीक है। सीक्रेशन, तो इसमें क्या होगा, सीक्रेशन घटेगा, क्योंकि हमने कोलिनर्जिक सिस्टम में देखा था कि सीक्रेशन बढ़ रहा, तो उसमें घटेगा, उल्टा है। रिड्यूस सलाइवा सीक्रेशन, ब्रोंकियो सीक्रेशन, स्वेट ग्लैंड सीक्रेशन यूज फॉर द प्रोपैटिवली एंड डिक्रीज सीक्रेशन, ये क्या करता है, जितने भी सीक्रेशन से ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। सिंपल से चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि कोलिनर्जिक में बढ़ाएगा तो एंटीकोलिनर्जिक इसमें डिक्रीज होगा। एंटीडोट यूज फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड नर्व गैस पॉइजनिंग काउंटेंट द मस्करेनिक सिम्टम्स, ये क्या करता है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट में हमने कौन सा ड्रग पढ़ा था, जैसे देखो इनडायरेक्ट में हमने पढ़ा था ऑर्गेनोफॉस्फेट में मैलाथियोन, पैराथियोन, निकोटिन। अगर इसका क्या हो गया, अगर इसका क्या हो गया, हमारी बॉडी में अमाउंट ज्यादा हो गया, तो दैट मीन्स क्या होगा, पॉइजनिंग हो जाएगा। तो इसकी पॉइजनिंग में क्या करते हैं, एट्रोपिन को हम यूज करते हैं एज ए एंटीडोट। आए समझ में। उसके बाद देखते हैं इंडिकेशंस कि कहाँ कहाँ पे हम एट्रोपिन या जितने भी माइड्रेसिस ड्रग्स हैं यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इंडिकेशन, सबसे पहले देखें इंडिकेशंस कहाँ पे यूज करते हैं। फैसिलिटेड ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन दैट मींस आंखों को टेस्टिंग करने के लिए यूज होता है सबसे ज्यादा। अलाउइंग विजुअलाइजिंग द रेटिना एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आई, क्योंकि अच्छे से विजुअलाइज हो पाए। क्या रेटिना और इंटरनल स्ट्रक्चर, आंखों के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर वो अच्छे से, अगर सिंपल से चीजें समझो ना जी, अगर आंख को हम बड़ा कर देने, कोई भी चीज को हम बड़ा करते हैं तो क्यों बड़ा करते हैं, उसको चीजों को अच्छे से देखने के लिए, ठीक है। छोटा रहेगा तो कम दिखेगा, बड़ा होगा तो ज्यादा दिखेगा। तो माइड्रेसिस ड्रग क्या कर रहा था, बड़ा कर रहा था। सिंपल सी चीजें हैं। साइक्लोप्लीजिया, साइक्लोपैरालिसिस एंड accommodations फॉर द accurate relaxation assessment यूजुअली इन चिल्ड्रन। हम क्या करते हैं, accurate relaxation assessment क्या होता है, ये डॉक्टर यूज करते हैं। क्यों, जो करेक्ट ग्लास के लिए, ठीक है, चश्मा के लिए कि कौन सा चश्मा करेक्ट होगा, ठीक है। यूज ड्यूरिंग ऑकुलर सर्जरी, जब आंखों का सर्जरी होता है तब भी यूज किया जाता है। तो टू मेंटेन द डायलेशन, पीपल को डायलेट करने के लिए। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि कौन सा कंडीशंस में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। दे शुड नॉट बी यूज इंडिविजुअल विद नो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, जब हमें पता है कि इस ड्रग्स के साथ इस एलर्जी है। देखो ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है, ये हर जगह तुम लिख सकते हो। जिसमें एलर्जी रिएक्शन उसमें हम नहीं देंगे, हर ड्रग्स के लिए सेम होगा। इट इज अवॉइड इन द सेवरल कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसको हार्ट रेट का डिजीज है। जैसे मान के चलो किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशंस में हम क्यों नहीं देंगे। इस कंडीशंस में जितने भी माइड्रेसिस ड्रग्स वो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे कि इसमें क्या आ रहा था, एट्रोपिन दैट मीन्स एंटीकोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम क्या सुने थे, जितने भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा। तो ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ और तुम फिर बीपी बढ़ाओगे तो क्या होगा, इस ड्रग्स इस कंडीशन में, इसीलिए बहुत ज्यादा बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तुम फिर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक सीवियर कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो इसलिए हम इस ड्रग्स को नहीं देते। आए समझ में क्यों नहीं देते। स्पेशल विद सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, और सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हमने क्या जाना था कि ये बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। They are also contraindication in patient with certain systemic conditions like uncontrolled hypertension। मैंने पहले ही समझा दिया था कि हाइपरटेंशन में क्यों नहीं दिया जा सकता। उसके बाद आता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लूकोमा। तो सबसे पहले जानो कि ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा एक टाइप का आई डिसीज है, जिसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज होता है, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर एक टाइप का लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तब क्या हो जाता है, हमारी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है। और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या हो जाता है, इंसान ब्लाइंडनेस हो जाता है, मतलब अंधा हो जाता है। और उसी कंडीशंस को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्यों ये वाला कंडीशंस होता है। तो देखो ये वाला, फिर
डायग्राम, ठीक है। ये वाला आंखों का डायग्राम समझो, अगर ये वाला डायग्राम समझ लिया तो तुम जो ग्लूकोमा है बहुत हलवा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा और एग्जाम में इसे जरूर बनाना, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला हमारा पूरा आंख का पोर्शन है। तो ये जो पहले वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉर्निया। और जो पीछे वाला बैकग्राउंड वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। तो कॉर्निया में प्रेजेंट होता है सिलियरी बॉडी। क्या प्रेजेंट होता है? सिलियरी बॉडी प्रेजेंट होता है। और सिलियरी बॉडी क्या करता है? प्रोडक्शन करता है एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर एक टाइप का लिक्विड होता है जहाँ पे फ्रंट चेंबर में प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है? हमारी जो आंखों का शेप है वो क्या करता है? मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद आइरिस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आइरिस। उसके बाद प्रेजेंट होता जाली लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ट्रैबिकुलर मेसोर, और एक छोटा सा पोर्शन प्रेजेंट होता है जैसे ड्रेनेज के लिए ईवी स्क्वायर आउटफ्लो। ये दोनों जो पोर्शन है हम आंखों का जाली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या करता है? हमारा जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा था, जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा था उससे ड्रेनेज करने का, दैट मीन्स बाहर करने का काम कर रहा था। तो आए समझ में कहाँ से एक्वस ह्यूमर बन रहा था, कहाँ से बाहर जा रहा था। तो ये वाला प्रोसेस इस बार समझो। देखो ये क्या है? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से क्या हो रहा था? एक्वस ह्यूमर बन रहा था। फिर एक्वस ह्यूमर बनने के बाद कहाँ से? ट्यूबिकुलर मेशवर्क और ईविस्कुलर पाथवे से क्या हो रहा था? बाहर जा रहा था। जो ट्यूबिकुलर मेशवर्क से 90% एक्वस ह्यूमर बाहर जा रहा था और इसमें ईविस्कुलर आउटफ्लो से कितना, पाथवे से कितना 10% बाहर जा रहा था। तो मान के चलो किसी कारण से ये जो दो पोर्शंस हैं, ठीक है, ये जो दो पार्ट है ये जो ब्लॉक हो जाए, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो एक्वस ह्यूमर था वो आंखों से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आंखों से बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा? ये प्रेशर क्रिएट करेगा। मान के चलो यहाँ पे कम फ्लूइड था, यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आंखों के जो लेंस है उसके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। दैट मीन्स उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? IOP, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। जो नॉर्मल कितना होना चाहिए? 10 से 20 मिमी Hg होना चाहिए। तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। ये अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जो लेंस है, लेंस के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर लेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये कहाँ फिर ये प्रेशर क्या होगा? जो स्क्लेरा पार्ट है वहाँ पे भी अप्लाई करेगा प्रेशर। अगर स्क्लेरा पार्ट में क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट होता है। तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है? हमारा जो ऑप्टिक नर्व है ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से पर्सन क्या हो जाता है? ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसको ये हम बोलते हैं ग्लूकोमा, ठीक है। तो आए समझ में ग्लूकोमा? तो देखते हैं ग्लूकोमा इंट्रोडक्शन। ग्लूकोमा इज अ डिजीज दैट डैमेज योर ऑप्टिक नर्व। ये क्या हो जाता है? आई का जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है। इट इज यूजुअली हैपन व्हेन फ्लूइड बिल्ड फॉर्म पार्ट ऑफ द आई। ये क्या होता है? बेसिकली जो हमारे फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? बिल्डअप, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। कहाँ पे? फ्रंट पार्ट ऑफ योर आई की फ्रंट पार्ट में, ठीक है। द एक्स्ट्रा फ्लूइड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ योर आई। इसके वजह से क्या होता है? ये प्रेशर अप्लाई करते हैं कहाँ पे? आई पे, जिसके कारण से क्या होता है? डैमेजिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व। इसकी वजह से ऑप्टिक नर्व हमारी डैमेज हो जाता है। तो आए समझ में? जितने भी सारे चीजें मैंने यहाँ पे समझाया था उस डायग्राम में समझाया था, पूरी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम। ग्लूकोमा इज ए लीडिंग टू कॉज द ब्लाइंडनेस ऑफ पीपल ओवर 60 ईयर ओल्ड। ये कब होता है? जब बेसिकली पेशेंट या कोई पर्सन क्या हो जाता है? 60 ईयर ओल्ड से ज्यादा हो जाता है। उस टाइम क्या हो जाता है? हमारा जो ट्यूबिकुलर मेशवर्क या यूविकुलर पाथवे हो जाता है ये बंद हो जाता है, ठीक है। बट ब्लाइंडनेस फ्रॉम द ग्लूकोमा कैन बी प्रिवेंट द अर्ली ट्रीटमेंट। अगर हम क्या करें? अर्ली जिस कंडीशन में मान के चलो हमने ट्रीटमेंट देखा, ठीक है, डायग्नोसिस किया तो हमें पता चला ग्लूकोमा है। क्या है? ग्लूकोमा है। अगर उसी टाइम पे क्या करें? हम ट्रीटमेंट करें तो ग्लूकोमा को हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो क्या होता है? ग्लूकोमा में यूज होता है। तो देखो, एक तो हो गया एक्वस सिक्रेशंस को कम करना, दूसरा होगा आउटफ्लो को बढ़ाना। तो इस तरह से समझो, मान के चलो, ठीक है, ये वाला डायग्राम मान के चलो यहाँ एक नल है। नल से क्या हो रहा? बाल्टी से पानी भर रहे हो। तो तुमने बोला कि पानी भर गया, ठीक है। तो पानी भर गया तो क्या क्या कंडीशंस होता है? तो पानी भर गया, इसमें पानी को रोकना है तो क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक कंडीशन तो ये है कि यहाँ जो पानी आ रहा था पानी को रोक सकते हो। दूसरा क्या है? बाल्टी को खाली करने के लिए एक बाल्टी से भी पानी को बाहर कर सकते हो ताकि क्या है? बाल्टी खाली हो जाए। एक तो पहला कंडीशन से तो पानी को ही बंद कर दो, पानी नहीं आएगा तो बाल्टी क्या होगा? नहीं भरेगा। दूसरा कंडीशन से जो पानी भर गया ऑटोमेटिकली उस पानी को भी तुम क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो। तो इसी तरह से देखो, इस एग्जाम्पल समझो तो ये भी समझ गया। जो एक्वस सिक्रेशंस हो रहा था दैट मीन्स जो पानी यहाँ से नल से पानी जो नल से आ रहा था उसे ही बंद कर सकते हैं। और एक्वस आउटफ्लो दैट मीन्स जो एक्वस आउटफ्लो को दैट मीन्स जो पानी आ गया उसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आउटफ्लो को बढ़ा देंगे, मतलब सिक्रेशंस हो गया, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, उसमें क्या करना है? बाहर करना है, दैट मीन्स आउटफ्लो को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए कौन सा ड्रग्स होता है? बीटा ब्लॉकर में टिमोलॉल, बीटाक्सोलॉल और कार्टियोलॉल।
अल्फा 2 ब्लॉकर ब्रिमोनिडिन और अप्रेक्लोनिडिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड। उसके बाद ट्रेबिकुलर आउटफ्लो, ठीक है, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो क्या करें, इंक्रीज करेंगे, उसके लिए पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है पिलोकार्पिन, और यहाँ पे होगा टिमोलॉल। उसके बाद यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो, यूवी स्क्लेरल लेटानोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्लासिफिकेशन, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है इसमें से क्वेश्चन आता है, तो जरूर इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पिलोकार्पिन के बारे में। देखो पिलोकार्पिन क्या था, पिलोकार्पिन क्या कर रहा था, जो एक्वस सिक्रेशंस हो रहा था, सॉरी जो एक्वस का क्या कर रहा था, आउटफ्लो को बढ़ा रहा था, क्या कर रहा था, एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो को बढ़ा रहा था, कहाँ पे, ट्रेबिकुलर आउटफ्लो में, ठीक है, ट्रेबिकुलर पाथवे में। देखो पिलोकार्पिन इज अ मस्करेनिक एगोनिस्ट, दैट मींस M3 में काम करेगा और इसे एक्टिवेट करेगा, तो किसकी तरह काम करेगा, जितने भी मायोटिक ड्रग्स काम कर रहा था सेम उसी तरह काम करेगा। मेडिकेशन दैट प्राइमरली यूज ऑप्थेल्मोलॉजी, ये कहाँ पे यूज होता है, आंखों के लिए यूज होता है, फॉर मैनेजिंग मैनेजिंग ड्राई माउथ, अगर और भी कंडीशंस में यूज होता है, जब हमारी माउथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है उस टाइम में भी हम पिलोकार्पिन का यूज करते हैं। इट इज एक्ट द स्टिमुलेशन द मस्करिन रिसेप्टर, ये क्या करता है, मस्करिन रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, दैट मींस M3 रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और M3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा दैट मींस क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पेशली जो पीपल है कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्पेशली M3 सब यूनिट, लीडिंग टू इंक्रीज द सिक्रेशंस ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे वजह से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट मींस जितनी भी हमारे क्या होता सिक्रेशंस हो रहा था वो क्या करेगा, वो बढ़ाएगा। मेडिसिन यूज ग्लूकोमा, पिलोकार्पिन आई ड्रॉप, पिलोकार्पिन बेसिकली आई ड्रॉप के हिसाब से यूज होता है, यूज टू लोअर इंट्राऑकुलर प्रेशर, ये क्या करता है, जो हमारे इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ गया था, यहाँ पे क्या बढ़ गया था, IOP जो बढ़ गया था उसे क्या करेगा, कम करने का काम करता है, कौन, पिलोकार्पिन, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो एंड पेशेंट विथ ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा एंड ओकुलर हाइपोटेंशन, ओपन एंगल ग्लूकोमा ये भी एक टाइप का कंडीशंस होता है, ग्लूकोमा का टाइप होता है, और क्लोज एंगल ग्लूकोमा एक टाइप का कंडीशंस होता है ग्लूकोमा का, तो इस दोनों में यूज होता है। और ओकुलर हाइपोटेंशन दैट मींस जहां पे IOP बढ़ जाता है उसे ओकुलर हाइपोटेंशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू इंड्यूस मायोसिस, ये क्या होता है, मायोसिस में यूज होता है, ठीक है। मायोसिस ड्रग्स क्या कर रहा था, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, ड्यूरिंग द सर्टेन ऑफ आई सर्जरी एंड ड्यू टू द रिवर्स द पीपल डायलेशंस आफ्टर आई एग्जामिनेशंस, ये कब यूज होता है, जब मान के चलो आई एग्जामिनेशन खत्म हो गया, दैट मींस पीपल को डायलेट किया था, वो उसका काम खत्म हो गया, उसे क्या करेगा, नॉर्मल कंडीशन पे लेके आएगा, उसके टाइम हम क्या करते हैं, मायोसिस ड्रग्स यूज करते हैं, दैट मींस पिलोकार्पिन को यूज करते हैं। उसके बाद आता है टिमोलॉल, टिमोलॉल क्या होता है, टिमोलॉल और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एक टाइप का क्या है, बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव दैट मींस बीटा 1 में भी काम कर सकते हैं और बीटा 2 में भी काम कर सकते हैं। ब्लॉक अगर बीटा 1 में काम करता है दैट मींस एक इसीलिए क्या करता है, हार्ट रेट को भी ये कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी बहुत ज्यादा कम कर देता है ये लेने की वजह से। उसके बाद देखो ट्रीटमेंट पर इवोलेट इंट्राऑकुलर प्रेशर, ये क्या कहता है, IOP का कम करते हैं। इन ऑकुलर हाइपोटेंशन, जब आई में जब हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और ओपन एंगल ग्लूकोमा में भी यूज होता है। दिस मेडिकेशन यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर द आई, कहाँ पे जो प्रेशर बढ़ जाएगा कहाँ पे, उसको आई में उसको ट्रीट करता है, ड्यू टू ग्लूकोमा की वजह से। ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड अदर आई डिजीज जैसे ऑकुलर हाइपोटेंशन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टिमोलॉल, टिमोलॉल क्या होता है, बाइंड टू द बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर, एक किसके साथ बाइंड करता है, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर के साथ, एंड क्या करता है, ब्लॉक एंडोजेनियस एडिनर्जिक स्टिमुलेशंस, ये क्या करता है, जो एडिनर्जिक रिसेप्टर क्या हो रहा था, स्टिमुलेट हो रहा था, दैट मीन्स क्या हो रहा था, जो डायलेशन हो रहा था उसे कम करेगा, दैट मीन्स ये क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन करेगा। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, इसके बाद क्या करेगा, जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा था उसे भी प्रिवेंट करेगा। लोअर द ऑकुलर प्रेशर इन इनसाइड द, अगर एक्वस ह्यूमर का क्या प्रोडक्शन घटेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ऑकुलर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद देखें कि इंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे ये ड्रग्स हम दैट मीन्स ग्लूकोमा ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। ऑप्थेल्मिक टिमोलॉल इज इंडिकेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज द इंट्राऑकुलर प्रेशर, ये क्या करता है, IOP को बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। पेशेंट विद ऑकुलर हाइपोटेंशन, जिसमें आंखों में हाइपरटेंशन, आंखों का दैट ऑकुलर हाइपोटेंशन समझो जब आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है दैट मीन्स IOP बढ़ जाता है, उसे ही बोलते हैं ऑकुलर हाइपोटेंशन और ओपन एंगल ग्लूकोमा, ठीक है।
देखो, जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, शॉर्ट एंगल ग्लूकोमा क्या है, जो पूरा डिटेल्स वीडियो बना है, ठीक है, उसमें हमने पूरा डिस्क्राइब किया। अभी मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जिसका ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा था, वो जो मेरा डिटेल्स वीडियो है ग्लूकोमा के ऊपर, वो वाला देखें। The oral drugs, these drugs used to treat high blood pressure। मैंने पहले ही बोला कि ये क्या कर रहा था, बीटा 1 को ब्लॉक कर रहा था। बीटा 1 को ब्लॉक करेगा तो बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट बीपी को कम करेगा। तो ये ओरल ड्रग्स बीपी में भी यूज होता है। इसलिए देखना, जितने भी परसेंट टिमोलॉल लेता है, ठीक है, जैसे मेरे पापा ही लेते हैं, टिमोलॉल लेने की वजह से पापा के क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा घट जाता है, तो कभी कभी चक्कर भी आने लगता है। इन द सर्टेन केसेस टिमोलॉल यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड माइग्रेशन एंड हेडेक। माइग्रेशन के लिए भी, दैट मींस हेडेक के लिए भी, माइग्रेशन क्या होता है, हेडेक होता है, ये भी इसके लिए भी यूज होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की कौन सा कंडीशन होगा तब हम लेंगे, जैसे ओवर एक्टिविटी, थायराइड ग्लैंड, डायबिटीज होगा तब नहीं, लो ब्लड प्रेशर में नहीं लेंगे, पहले ही समझाया। मिस्थेनिया ग्राविस है, मिस्थेनिया ग्राविस में क्या में भी नहीं लेंगे, हमने पहले ही समझाया था। अच्छा, कॉम्पिटेटिव हार्ट ब्लॉकर में भी लेंगे और पार्शियल हार्ट ब्लॉकर में भी हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारे यूनिट 3। तो उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 3 के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, ठीक है। Which is the following is a meiotic use in the treatment of glaucoma। ऐसा कौन सा मायोटिक ड्रग्स है जो ग्लूकोमा में यूज होता है? एक तो हो गया एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, सी हो गया फिनाइलेपिनेफ्रिन एंड ट्रोपिकामाइड। उसका जो आंसर है, क्या कर रहे हो तुम लोग, कमेंट करके लिखो, तो मैं देखूंगा तुम लोगों को कितना समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आएगा तो तुम लोग एमसीक्यू भी अच्छे से कर पाओगे। The meiotic help in the management of glaucoma primarily। जो मायोटिक ड्रग्स है वो ग्लूकोमा में किस तरह से हेल्प करता है? डायलेशन द पीपल टू इम्प्रूव एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो, constriction of people to increase trabecular meshwork outflow, reduce aqueous humor productions, increase episcleral venous pressure। जो तो लिखो आंसर क्या होगा, कमेंट करके लिखो। उसके बाद देखो, द व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द यूज ऑफ मायोटिक इन ग्लूकोमा। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट सही है मायोटिक ग्लूकोमा के रिलेटेड, मायोटिक ड्रग्स इन ग्लूकोमा के रिलेटेड? देयर इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, देयर यूज टू डायलेशन द पीपल फॉर फंडस एग्जामिनेशंस, देयर constrict the people, improve the aqueous humor outflow, they are contraindicated in wall type of glaucoma। उसके बाद देखो, which is the following the mydriatic drugs, pilocarpine, acetylcholine, atropine and carbapenem। ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो माइड्रेटिक ड्रग्स है? इसका आंसर कमेंट करके लिखो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो थैंक यू ऑन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।